ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि की रचना की, इसलिए ब्रह्मा जी भृगु ऋषि को अपना पुत्र मानते थे। भृगु ऋषि की एक सुंदर और पवित्र पत्नी थी जिसका नाम पुलोमा था। जब पुलोमा एक बालिका थी तब पुलोमा के पिता ने पुलोमन नामक एक दानव से वादा किया था कि जब पुलोमा बड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी वह पुलोमन से कर देंगे। लेकिन पुलोमा के बड़े होने पर उसके पिता ने उचित वैदिक संस्कारों के साथ उसका विवाह भृगु ऋषि से कर दिया। पुलोमन तब तक पुलोमा के प्यार में पड़ गया था और मन ही मन उसे अपनी पत्नी मानने लगा था। बाद में जब भृगु ऋषि के साथ पुलोमा का विवाह हो गया तो उसका दिल क्रोध से जलने लगा। उसने खुद से ठान लिया कि वह इस विश्वासघात का बदला जरूर लेगा। बदला लेने के लिए पुलोमन अवसरों की तलाश में रहता और भृगु ऋषि की कुटिया को छुप छुप के देखा करता। एक दिन जब भृगु ऋषि स्नान करने के लिए अपने कुटिया से बाहर चले गए तब पुलोमन उनकी कुटिया को झाड़ियों से देख रहा था। अवसर देखकर पुलोमन ने भृगु ऋषि की कुटिया में प्रवेश किया। उस समय पुलोमा भारी रूप से गर्भवती थी, लेकिन किसी मेहमान को कुटिया के द्वार पर देखकर वह घरेलू जीवन के कर्तव्यों के अनुसार उसका स्वागत करने बाहर आ गई। द्वार पर किसी राक्षस को देखकर वह चकित रह गई। पुलोमा ने पुलोमन को कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहचान भी नहीं पाई। इसके बावजूद उसने कुटिया में पुलोमन का स्वागत किया और अतिथि ही भगवान होता है, इस शिक्षा के मुताबिक उसके भोजन के लिए कंदमूल और फल लाए। जब पुलोमन ने उसे देखा तब उसका मन वासना से भर गया और उसने भृगु ऋषि की अनुपस्थिति में पुलोमा का अपहरण करने का विचार किया। ऐसा विचार करने के बाद पुलोमन ने पुलोमा हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर ले जाने लगा। कमजोर पुलोमा ने उसका विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह शक्तिशाली पुलोमन को रोकने में असमर्थ रह गई। पुलोमा को कुटिया से बाहर खींचते समय पुलोमन को पास वाले कमरे में एक यज्ञ दिखाई दिया। उस यज्ञ में अग्नि भुभुक भुभुक करके जल रहा था। अग्नि को देखकर पुलोमन वहीं रुक गया। एक हाथ से उसने पुलोमा को पकड़ रखा था। फिर उसने अग्नि के देवता से पूछा, हे अग्नि, कृपया करके मुझे बताओ कि यह किसकी पत्नी है, मेरी या भृगु की? उसके पिता ने मुझसे वादा किया था कि इसकी शादी मुझसे होगी, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया और इसकी शादी भृगु से कर दी। राक्षस की बातें सुनकर भी अग्नि ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह शांत ही बैठा रहा। कुछ क्षण के बाद पुलोमन ने फिर से अपना सवाल दोहराया, लेकिन अग्नि इस समय भी चुप ही बैठा रहा। पुलोमन अग्नि से जवाब प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अग्नि उसके पक्ष में बोलेगा। अग्नि कभी झूठ नहीं बोलता था। इस प्रकार पुलोमन को विश्वास था कि पुलोमा पर उसके अधिकार को अग्नि से पुष्टि मिल जाएगी। अग्नि से पुष्टि मिलने के बाद वह पुलोमा का अपहरण कर लेगा। अग्नि जानता था कि अगर उसने पुलोमा के भूतकाल के बारे में राक्षस को सच्चाई बता दी तो राक्षस वास्तव में पुलोमा का अपहरण कर लेगा, इसलिए अग्नि पुलोमन को जवाब नहीं देना चाहता था। अग्नि को शांत देखकर दानव थोड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन वह अपना सवाल दोहराता रहा। बार बार सवाल सुनकर अग्नि अत्यंत व्यथित हो गया। अंत में अग्नि ने भारी शब्दों में जवाब दिया,
पुलोमन, यह सच है कि पुलोमा के पिता ने उसकी शादी तुमसे कराने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उचित वैदिक रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी भृगु ऋषि के साथ कर दी थी। इसलिए वह तुम्हारी नहीं, भृगु ऋषि की पत्नी है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में झूठ का कभी सम्मान नहीं किया जाता। अग्नि से पुष्टि प्राप्त करने के बाद राक्षस पुलोमा का अपहरण करने पर अधिक दृढ़ हो गया। तुरंत उसने खुद को एक सुअर के रूप में बदल दिया और पुलोमा को उठाकर उसने अत्यधिक गति के साथ भागना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पुलोमा के पेट में पल रहा अजन्मा बच्चा इस हिंसा के कारण गुस्सा हो गया और उसने अपनी मां का गर्भ छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपनी मां के पेट से जमीन की ओर छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद जब वह आकाश में था, तब उसके तपस्वी गुणों के कारण पूरा आकाश प्रकाशित हो गया। जब दानव ने आकाश में चमक देखी, तब उसने भागना बंद कर दिया और पुलोमा को अपने जकड़न से कुछ पल के लिए छोड़ दिया। जैसे ही पुलोमा रिहा हो गई, उसके बच्चे ने अपने गुस्से से आग की लपटें पैदा की। फिर उस धधकती हुई आग ने एक ही क्षण में दानव को जलाकर राख कर दिया। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।